मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट करी हूँ, उसके भी क्वेश्चंस कराते रहूंगी और साथ ही साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म भी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बताइएगा मैडम करके, तो मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फिर उसके बाद इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म सिमिलरली है, उसी के जैसा ही है। इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो यूज है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके हेल्प से हम लोग एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें बाउंड्री कंडीशन गिवन रहती है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें बाउंड्री कंडीशन गिवन रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल मैं डेफिनेशन पढ़ा रही हूं, डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिंपल सा आप सबसे पहले बोलेंगे स्मॉल एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। आपको रटना नहीं है, आराम से उसको रीड करिए, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। स्मॉल एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। पहले बताइए स्मॉल एफ एक्स एक्स का फंक्शन है। वेयर एक्स, एक्स की रेंज बताइए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी। एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से बड़ा और बराबर है, और साथ ही साथ इंफिनिटी से छोटा और इंफिनिटी के इक्वल है। देन बोलेंगे देन एफ एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म को, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय, तब स्मॉल एफ एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल एफ एक्स से डिनोट किया जाता है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स, जहां पर स्मॉल एफ एक्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो बाहर में कैपिटल एफ लिखा है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। जैसे हम लोग एलएफटी करते हैं वहां पर एल हमारा क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है। तो यहां जो कैपिटल एफ है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। तो सबसे पहले बोलेंगे स्मॉल एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल एफ एक्स एंड इज डिफाइंड बाय, उसके बाद उसका फॉर्मूला बताइए, एंड इज डिफाइंड बाय व्हाट इज इट्स फॉर्मूला। तो कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है। लाप्लास में 0 से इंफिनिटी होती है, इसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है, और इसी एफ एक्स को हम उतारते हैं और उसमें क्या चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, ई की पावर आई एस एक्स। चूंकि यहां पर एफ एक्स है, एक्स है, इसलिए यहां पर हम dx लिखते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, और जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वो s का फंक्शन आएगा और उसे हम कैपिटल एफ एस से डिनोट करते हैं। जैसे हम एफ टी का लाप्लास निकालते हैं तो वो s का फंक्शन आता है जिसे हम स्मॉल एफ एस से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ निकालेंगे, तो जो आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो किसका फंक्शन आएगा, एस का, और उसे हम कैपिटल एफ एस से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल एफ एस क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, किसका, फंक्शन का। कौन है फंक्शन, एक्स का फंक्शन है एफ एक्स, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस। यही मैंने लिखा है, वेयर कैपिटल एफ इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप ये थ्योरी नहीं लिख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दे कि डिफाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, या जिसका 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिस यूनिवर्सिटी में, उसमें पूछा जा सकता है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के 2 और नाम है। एक तो इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि ई की पावर आई एस एक्स है का मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूले में, और दूसरा इसका एक और नाम है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के 2 और नाम है, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये रहा मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं इनवर्स। जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, फिर आपने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, उसी तरीके से
फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब ये हो गया आपका वेयर कैपिटल एफ इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। अब आप लिखेंगे देन जब किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो एस का फंक्शन आता है, तो एस के फंक्शन का ये एफ यहां पर शिफ्ट होगा, ये एफ यहां पर शिफ्ट होगा, एफ इनवर्स एफ एस, मतलब एफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आएगा, एक्स के। ये हमको पता है, ये देखिए यहां पर कैपिटल एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स, वो किसके इक्वल आ रहा है, कैपिटल एफ एस के। तो ये कैपिटल एफ को यहां ले जाइए, तो कैपिटल एफ इनवर्स एफ एस, कैपिटल एफ एस है ये, कैपिटल एफ एस और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ एक्स। और ये जो कैपिटल एफ इनवर्स है इसको हम बोलते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एस के फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम, और वो किसका फंक्शन आएगा, एक्स का फंक्शन आएगा। जैसे हम लोग एस के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालते थे, अगर आप लोग लाप्लास पढ़ चुके हैं, क्योंकि सेकेंड यूनिट में लाप्लास ही रहता है, फोरियर सीरीज फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म उसी में, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो एस के फंक्शन का हम लोग इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो टी का फंक्शन आता है। उसी तरीके से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में एस के फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो वो किसका फंक्शन आता है, एक्स का फंक्शन आता है। सो चलिए अब इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है, देन द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एस इज डिनोटेड बाय, जो मैंने बोला तब एफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म उसे हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल एफ इनवर्स एफ एस से डिनोट करेंगे। एंड इज डिफाइंड बाय, और उसका डेफिनेशन क्या है। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने बोलेगा तो कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एफ एस आएगा। लेकिन जब आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो आप एफ एस के आगे क्या लगाओगे, एफ इनवर्स, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज डिफाइंड बाय, क्या है डेफिनेशन, तो इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू, सेम लिमिट है, बस यहां पर 1/2 पाई है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसमें 1/2 पाई आया, वहां पर नहीं था। एफ एस है इसलिए यहां पर कैपिटल एफ एस को लिखोगे, और वहां पर e की पावर आई एस एक्स का इंटू है, लेकिन यहां पर e की पावर माइनस आई एस एक्स का इंटू करेंगे, और चूंकि यहां पर एफ एस है इसलिए क्या लिखेंगे, ds। तो ये याद रखेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई का इंटू है बाहर, इंटीग्रेशन की लिमिट तो वही है, यहां पर जो एफ एस है वही एफ एस यहां उतारेंगे, e की पावर आई एस एक्स है वहां पर, यहां पर माइनस आई एस एक्स का इंटू होगा, और यहां एफ एस है इसलिए ds। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का फंक्शन आएगा जिसे हम स्मॉल एफ एक्स से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका, यहां तक मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन बताया। अब अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है, कुछ ऑथर्स जो हैं वो फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का दो अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन दिए, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के वो इन्हीं दो फॉर्मूले पर, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है उन्हीं दो फॉर्मूले पर को यूज करते हुए हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूं इसको, चलिए बता देती हूं, उसके बाद रिपीट करूंगा। अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द ऑथर्स आल्सो डिफाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एज, कुछ ऑथर्स ने फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से डिफाइन किया है, तो हम ये वाला जो अनदर डेफिनेशन है वो हम यूज नहीं करेंगे, हम जो ये दो मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में वो यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्या है पहला डेफिनेशन, तो कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इस एफ एक्स को उतारिए,
और e की पावर आई एस एक्स सिमिलर है, बस 1/√2 का इंटू है और एफ एक्स है करके डीएक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल एफ एस आएगा, एस का फंक्शन आएगा। एफ इनवर्स एफ एस मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू सेम 1/√2, वहां 1/2 है और यहां 1/√2, बाकी सब सिमिलर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एस ई की पावर माइनस आई एस एक्स और डीएस लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो किसका फंक्शन आएगा, एक्स का फंक्शन आएगा। तो स्टूडेंट ये जो सेकंड है, ये जो दोनों है इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये दोनों को यूज करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूं, देखिएगा, कुछ नहीं है, आपको फोरियर ये डेफिनेशन बस याद होना चाहिए। एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लगाएंगे, ये जो एफ एक्स है इसी एफ एक्स को उतारेंगे और उसमें e की पावर आई एस एक्स का इंटू होगा, और चूंकि एफ एक्स है इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो किसका फंक्शन आएगा, s का, जिसे हम कैपिटल एफ एस से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो इसके लिए अगर आप याद रख सकते हैं ऊपर का तो याद रखिए, सिंपल सा याद रखना है, एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पर एक्स की रेंज बताइए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये बता दीजिए। फिर उसके बाद आप बोलिए देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज डिनोटेड बाय, तब एफ एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ करली ब्रैकेट में एफ एक्स एंड इज डिफाइंड बाय, और उसके बाद फॉर्मूला बताइए, कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पहला, दूसरा उसी एफ एक्स को उतारेंगे और तीसरा उसमें e की पावर आई एस एक्स का इंटू करेंगे, चूंकि एफ एक्स है इसलिए dx, और जब सॉल्व होगा तो कैपिटल एफ एस का फंक्शन आएगा, एस का फंक्शन आएगा, जहां पर कैपिटल एफ को हम क्या कहेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। कंप्लीटेड। देन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब आती है बात इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो एफ एस का हम लोग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा देन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। एफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ इनवर्स एफ एस से डिनोट करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ इनवर्स एफ एस कैपिटल एफ एस इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, इसमें इंटीग्रेशन की वही लिमिट है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, चूंकि यहां एफ एस है इसलिए एफ एस, ई की पावर माइनस आई एस एक्स का इंटू होता है और एफ एस ए करके डीएस होता है। जब इसको सॉल्व करते हो तो किसका फंक्शन आता है, एक्स का। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हो गया। ये अनदर वाला अल्टरनेटिव डेफिनेशन, इसको यूज करके हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। ऊपर वाले जो दो डेफिनेशन है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब एक और रिमेंबरिंग पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है इसके क्वेश्चंस में, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज आएगा। क्या यूज आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। e की पावर आई 3 थीटा होगा तो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। और e की पावर माइनस आई थीटा में बीच में माइनस होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये होता है। अब एक बार इन दोनों का सम करिए। जब आप सम करेंगे तो एक नया फॉर्मूला डराइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो ये आप याद रखेंगे, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। यहां पर थीटा है इसलिए थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो 2 cos 2 थीटा, अगर यहाँ 3 थीटा होगा तो 2 cos 3 थीटा। अब नेक्स्ट ऐड किया तो आई साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू 2i साइन थीटा। साइन वाला पार्ट आपका ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स जब माइनस है तो साइन और प्लस है तो आपका क्या होता है, कॉस होता है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये यूज आएगा आपका फॉर्मूला।
ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, ये यूज आना है। ये यूज आने के बाद आपका कुछ और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है जो आपके पास यूज आएगी, वो मैं इसी लेक्चर में बता दे रही हूं। क्या क्या यूज आएगा उसको देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज आएगी, पहले तो मैंने बता दिया कि e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, ये आपको याद रखना है। दूसरा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू 2i sin थीटा, ये याद रखना है। थर्ड आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से a है, fx dx है, सेम लिमिट और फंक्शन सेम है, तो हम 0 से a एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ फंक्शन वही रहेगा, हम उसके वेरिएबल को बस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेम लिमिट सेम फंक्शन, तो वो किसके इक्वल होगा, सेम लिमिट, लेकिन बस वेरिएबल भर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप जब लिमिट रखेंगे तो वेरिएबल डमी रहता है आपका। तो ये 0 से fx dx कैन बी रिटन एज 0 से ft dt। सेकेंड फोर्थ फॉर्मूला, माइनस a से a fx dx इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है सेम लिमिट है बट लोअर में माइनस अपर में प्लस है, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगती है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन माइनस a से a, सेम लिमिट बट लोअर में माइनस fx dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सामने में 2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट को क्या बना देते हैं 0, अपर लिमिट को हम एज इट इज उतार देते हैं, और fx dx के इक्वल होगा कब, इफ fx इज इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन कैसे पहचानते ये मैं बता रही हूं, ऑड के लिए भी है, मैं थोड़ी देर बाद ऑड भी बताऊंगी। माइनस a से a fx dx कैन बी रिटन एज 2, सामने में लोअर लिमिट को हमने 0 बना दिया, अपर लिमिट को हम एज इट इज लिख दिया fx dx, मतलब ये इसके इक्वल होगा कब होगा, अगर fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो fx में हम x की जगह क्या रखते हैं, माइनस x, मतलब f माइनस x की वैल्यू निकालिए। अगर f माइनस x की वैल्यू प्लस fx आ रही है, f माइनस एक्स निकालिए, अगर प्लस fx आ रहा है देन fx इज इवन फंक्शन, तब fx कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। ये हो गया। अब इसी में एक और होता है, माइनस a से a fx dx, अगर आपका fx ऑड फंक्शन है, सेम लिमिट माइनस से प्लस, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगती है। अगर हमारा fx ऑड फंक्शन है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 0। ये कब होता है, अगर fx कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है कैसे पहचानोगे, आप f माइनस एक्स निकालिए, अगर उसकी वैल्यू माइनस fx की इक्वल आ रही है, मतलब हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ऑड फंक्शन में उसकी वैल्यू सीधी क्या हो जाती है, 0, और अगर फंक्शन आपका इवन है तो सामने में 2 लग जाता है, लोअर लिमिट 0 बन जाता है, अपर लिमिट को एज इट इज उतारते हैं और fx dx। फोरियर सीरीज में ये सब फॉर्मूले यूज आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब एक और फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल का जो यहां पर लगेगा, उसको आपको याद रखना है, क्योंकि आप याद रखेंगे तो आपसे पूरा जो क्वेश्चंस है आगे आने वाले वो सभी क्वेश्चंस बनेंगे। ये हो गया 4, आफ्टर दैट 5 क्या होता है, इंटीग्रेशन a से b fx dx है, तो इसको हम सम ऑफ 2 इंटीग्रल में स्प्लिट कर सकते हैं। a से b को मैं a to c fx dx प्लस, जहां पर खत्म हुआ अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, c से b, a से b था तो a से c और c पर खत्म हुआ c से b, fx dx में स्प्लिट किया जा सकता है, बशर्ते c जो है वो a और b के बीच का एक पॉइंट हो, तब हम उसको सम ऑफ 2 इंटीग्रल या सम ऑफ 3 इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। सम ऑफ 3 इंटीग्रल्स में भी स्प्लिट किया जा सकता है। तो अगर a b के बीच का पॉइंट एक c है, तो इंटीग्रेशन a से b fx dx कैन बी स्प्लिटेड इनटू इंटीग्रेशन a to c fx dx, c पर खत्म हो रहा है तो अगला c होगा लोअर लिमिट, प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की ही प्रॉपर्टीज है, मैं भी जो बता रही हूं। अब आपका 6th जो है, ये तो हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो आपने यूज कर लिया। अब इसमें इतने ही अभी सफिशिएंट है।
बाद में और यूज आएगा, उसको मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगी। सो स्टूडेंट, आगे अभी मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा बचा हुआ है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन, वो मैं करवाऊंगी फिर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।